अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युसरा नजम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के चौथी लहर के वार जारी हैं। एक और हलाकत खेज दिन। 24 घंटे में मजीद 86 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वबा से मजमूई अमवात 24,004 हो गई। NCOC के मुताबिक एक रोज में 3,884 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 49,506 टेस्ट किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के एदाद-ओ-शुमार के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। एक और हलाकत खेज दिन। 24 घंटे में मजीद 86 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वबा से मजमूई अमवात 24,004 हो गई। NCOC के मुताबिक एक रोज़ में 3,884 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 49,506 टेस्ट किए गए। वैक्सीन ना लगवाने वालों पर एक और पाबंदी। 1 अक्टूबर से रेलवे सफ़र नहीं कर सकेंगे। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल खुलने से पहले सरकारी और निजी स्कूलों के असातिज़ा को वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी, वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी और हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं वैक्सीनेशन अब भी बहुत कम है, लेकिन VVIPs हर किस्म की वैक्सीन लगवाने की कोशिश में हैं। ये ठीक नहीं। कोरोना से बचाव का वाहिद रास्ता, सभी को आना होगा इस पर आहिस्ता आहिस्ता। फिजाई सफर और अब रेलवे सफर के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन के बगैर रेलवे के सफर पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान रेलवे के एलामिये में वजाहत की गई है कि एक डोज लगवाने वालों को भी सफर की इजाजत होगी। सिंध में असातिज़ा को तालीमी इदारे खुलने से पहले वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी गई। महकमा तालीम सिंध के एलामिये में कहा गया कि वैक्सीन न लगवाने वाले असातिज़ा और अमले की तनख्वाह रोक दी जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वैक्सीन सेंटर का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ड्राइव थ्रू की सहूलत रात 12 से सुबह 8 बजे तक फराहम की जाएगी। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीन जो भी वैक्सीन जिन्होंने कराई हुई है अगर उनको फिर पॉजिटिव भी होते हैं तो उनके लिए कोई ख़तरे की बात नहीं है। पूरे सूबे में बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। उधर यूनिवर्सिटी और हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं हर वैक्सीन वायरस की तमाम अकसाम के खिलाफ मुदाफियत पैदा करती है, लेकिन वैक्सीन शॉपिंग का रुझान ठीक नहीं। वक्त हमारा वैक्सीनेशन का जो अमल है वो अनफॉर्चुनेटली इतना फाल नहीं है जितना होना चाहिए। हमारा टारगेट है कि हम 80% लोगों को पाकिस्तान में जल्द अज जल्द वैक्सीन लगाएं। ख्याल रहे कि हुकूमत ने साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। कराची में बढ़ते कोरोना केसेस से अस्पतालों पर दबाव। ICU के बेड्स नाकाफी। मुख्तलिफ अस्पतालों में सिर्फ 56 बिस्तर बाकी रह गए। 530 ICU वेंटिलेटर्स पर 365 मरीज जेरे इलाज हैं। कराची में कोरोना के बढ़ते मरीज, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और बेड्स तलब में इजाफा। अस्पताल पर दबाव बढ़ने से सिस्टम फेल होने का खतरा। अस्पतालों में ICU बेड्स की किल्लत। इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर और इंडस की गुंजाइश खत्म हो गई। आगा खान लियाकत नेशनल पार्कलेन अस्पताल की मजीद मरीज लेने से माजरत। SIUT NICH में बिस्तर दस्तियाब ही नहीं। जियाउद्दीन नॉर्थ और क्लिफ्टन कैंपस में भी तमाम बिस्तरों पर मरीज। डाओ ओझा कैंपस में 1, अब्बासी में 4, लियादी जनरल में 3, जिन्ना में 11 बेड्स रह गए। सिविल अस्पताल में 7 और ट्रॉमा सेंटर में 19, कतर अस्पताल में 10 और NICVD में 1 ICU बेड खाली बचा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 35 निजी और सरकारी कोरोना सेंटर्स और वार्ड्स में 530 ICU वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 365 पर मरीज जेर इलाज हैं। साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा आलिया सारिम साहिबा। आलिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आलिया साहिबा, जो रिपोर्ट सामने आई है दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है कि 16% केसेस में इजाफा हुआ है गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से अगर बात की जाए। आप क्या समझती हैं इतना इजाफा क्यों हो रहा है, जबकि मीडिया और आप जैसे जो समाजी कारकुनान है वो इस हवाले से जो है वो आवाज बुलंद करते रहते हैं, फिर भी इतना केसेस में इजाफा? जी, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम बच्चियों की रेप पर सजाओं तक लेके जाते हैं, लेकिन उसमें भी इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ ओवरऑल जराइम में इजाफा हो रहा है। वजह वही, सजाएं नहीं दी जाती और तालीम दी जाती है, इल्म और शऊर नहीं दिया जाता। और हमें जैसे अगर गैरत की बात करें, क्या बात है कि गैरत के नाम पर अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये मैं बहुत तकलीफ से बात करूंगी कि जितने भी आपने रिश्ते बताए हैं, ये सारे वो रिश्ते हैं, बाप भाई शौहर रिश्ते हैं, जिनके लिए हम बार बार, मैं अपने हवाले से तो खास तौर पर बात करूं
कि मैं बार बार ये आवाज उठाती हूँ कि ये हमारे सर के ताज हैं। इनके सामने हमने अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात, अपनी बहुत सारी जरूरियात हम खुद से अपने आप को पीछे कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे सर के ताज है। लेकिन जब इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं, ये महरम रिश्ते, ये हमारे सर के ताज हमें इस तरह से हमें खत्म करेंगे, तो फिर हमारे लिए औरतों को समझाना कई जगह मुश्किल हो जाता है। ये क्यों नहीं मर्द हजरात हमारे ये महरम समझ रहे इस बात को कि इनका किया हुआ ये एक अमल इनकी औरतों के जहन में कितना इश्तियाल पैदा करता है, उन्हें किस कदर इनकी तरफ से दूर लेकर जाता है। आमतौर से हमारा मर्द बहुत अच्छा है, लेकिन ये मर्द गैरत के नाम पर ये औरत को खत्म करते हैं। अगर ये औरत को तहफ़्फ़ुज़ दें, तालीम दें, इल्म दें, शऊर दें, मोहब्बत दें, इज्जत दें, तो मैं कहूँ कि इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, औरत इन्हीं के गिर्द घूमेगी। और अगर एक गुनाह में मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं, आप औरत को कसूरवार ठहराइए, आप उसको सजा दे दीजिए, मर्द को छोड़िए, ये कहाँ का इंसाफ है। और जब आपको जायदाद पर कब्जा करना हो, जब आपने उसका इस्तेहसाल करना हो औरत का, आप अपनी गैरत का नाम दिखा के उसको खत्म कर दीजिए, ये कहाँ का इंसाफ है। तो आलिया सारिम साहिबा, कतल कलामी के लिए माजरत, बरादरी सिस्टम जो है पाकिस्तान में वो कितना जिम्मेदार है इस तमाम तर सूरत हाल का? जिरगा सिस्टम, बरादरी सिस्टम, जागीरदाराना निज़ाम शाही, मादे पेदर, हर चीज की आज़ादी, ये सब चीजें हमारे यहाँ की तबाही का बायस है। और जो लोग जो माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं वो आवाज उठाते हैं। आप औरत मार्च को भी देखते हैं, जब औरत मार्च में कोई ऐसी जिसपे हमने तनकीद की, गो के औरत मार्च की बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब औरत मार्च की औरत खड़े होकर कहती है एक कारोकारी क्या है, तो यकीन जानिए कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि कारोकारी की कोई गुंजाइश ना हमारे मजहब में निकलती है, ना हमारे कानून में निकलती है। और उसके बाद जब उनकी बगावत आती है तो उसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ इन सारी रस्मों रिवाज का होता है। और हम इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम इनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये वो दौर नहीं है। हमें सबको सोचना चाहिएगा, हमारे यहाँ के मर्दों को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो इस तरह से औरत के इस्तेहसाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहैसियत माशरा हम सबको सोचने की जरूरत है कि इन केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है। बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहिबा, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। और लाहौर के बाद कराची, वजीर आजम आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। इमरान खान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम को वफाक के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। वजीर आजम कराची पोर्ट ट्रस्ट में अहम इजलास की भी सदारत करेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के हवाले से मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वजीर रेलवे आजम खान स्वाति कराची में वजीर आजम को कराची सर्कुलर रेलवे पर भी ब्रीफिंग देंगे। इमरान खान केपीटी से बराह रास्त हब चौकी का दौरा करेंगे। कल तक जिस आवाज़ की गूंज से मुनव्वर था ऐवान, आज वहां दाखिले से रोक रहे हैं दरबान। ओहदे के बगैर गुजरते दिन डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान के लिए कड़ा इम्तिहान बन गए। नया ओहदा ताहाल ना मिला और तो और पंजाब असम्बली में दाखिले से भी रोक दिया गया, लेकिन दिन के ढलते ही उनके कुछ आंसू पोंछ लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाते जाते लाहौर में उनसे मुलाकात कर ली। सियालकोट में कामयाबी पर वज़ीर आज़म ने शाबाशी दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, मुझे टारगेट करके असम्बली में दाखिले से नहीं रोका, घर की बात है घर में रखूंगी। नई जिम्मेदारियाँ देने का फैसला वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने करना है। कल तक जिस आवाज की गूंज से मुनव्वर था ऐवान, आज वहाँ दाखिले से रोक रहे हैं दरबान। दुख हुआ, परेशानी हुई, पर कुछ न बोल सकी जबान। खून का घूंट पीकर रह गईं फिरदौस आशिक आवान। औहदे के बगैर गुजरते दिन बन गए सब्र का इम्तिहान। मौका हसन सलीम बरियार की तकरीब हल्फबरदारी का था। फिरदौस आशिक आवान को अंदर नहीं जाने दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी मजबूरी बताई, कहा आपका नाम मेहमानों की फहरिस्त में शामिल नहीं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि असेंबली लिस्ट में उनका नाम मौजूद था, नाम किसने काटा मालूम नहीं। वफ़ाक लीग हमारी इत्तेहादी जमात है। स्पीकर साहब जो है वो इस असेंबली के कस्टोडियन है। ये उनका इस्तेकाक है कि वो किसको दाखिले की इजाज़त दें, किसको ना दें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त मैं पहुँची तो हलफ भी ख़त्म हो चुका था और इजलास भी ख़त्म हो चुका था। इसलिए जो भी हमारी कहीं घर की बातें हैं, हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे।
मुझे टारगेट करके पंजाब असेंबली में दाखिले से नहीं रोका। असेंबली में दाखिले की इजाजत देना स्पीकर का इस्तेहकाक है। काफ लीग हमारी इत्तेहादी जमात है। घर की बात है, घर में ही करेंगे। बाद में देखूंगी कि मुझे किसने रोका। मुझे नई जिम्मेदारियां देने का फैसला वजीर आजम और वजीर आला ने करना है। बतौर पार्टी वर्कर काम करूंगी। असेंबली के गेट से मायूस लौटने वाली फिरदौस आशिक अवान की शाम ढलते ही सुन ली गई। उनकी वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर हाउस में मुलाकात हो गई। सियालकोट ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर कप्तान ने उन्हें खूब शाबाशी भी दी। पंजाब असेंबली में दाखिले की इजाज़त ना मिलने पर दिल गिरफ्तार फिरदौस आशिक आवान के दुख का मदावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्वीट में लिखा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, ताहम चंद शरपसंद अनासर से वज़ीर आज़म इमरान खान से मेरी मुलाकात हजम नहीं हो रही और झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मज़ीद लिखा कि सिवाय मायूसी के हासिदीन के हाथ कुछ नहीं आएगा। फिरदौस आशिक आवान बड़ा अच्छा जोड़ा पहनकर आई थीं, अच्छी लग रही थीं, लेकिन बाजी के साथ जुल्म हो गया। ओहदा छिन जाने के बाद घर वालों ने भी आंखें बदल लीं। अब बाजी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक आवान को पंजाब असेंबली में जाने से रोकने पर रद्द अमल। कहा, नून लीग ने तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद अपोजिशन को नया रुख दिया। तो बाजी आज इतनी प्यारी लग रही थी। बाजी ने इतना प्यारा आज गुलाबी जोड़ा पहना हुआ था, जालिमों ने उसका ख्याल नहीं किया। और फिर ये है कि बाजी जो है वो खुद ही जो है बाराती बन के आ गई थी। पहले पता तो कर लेती कि उनको हलफबरदारी की तकरीब में को बुलाना भी चाह रहा है कि नहीं बुलाना चाह रहा। बाजी की टिकट के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। बाजी जो अकेली दिन दिन आती फिर रही है ना, बड़ा वो करके बाजी पे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और बाजी का दानिस्ता तौर पर ये करवाया गया है उनके लिए। मुझे पता होता, मैं जो है मेरी कुछ तबियत अच्छी नहीं थी, मुझे पता होता कि बाजी के साथ ये सलूक करना है, मैं साथ आती और बाजी को जो है वो अंदर लेके जाती। कोई बदज़बानी, कोई बदकलामी, कोई भी हरकत जो है वो काम नहीं आती जब अगलों ने आंखें फेर लेनी हो। जालिम कुछ तो ख्याल करते बाजी की बदलिहाजी का, बदज़बानी जो उन्होंने उनकी वजह से सियासी मुखालफिन के साथ की। इंशाल्लाह पंजाब की जो 3 साल कारकर्दगी है इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर मैं वाइट पेपर जो है वो जारी कर रही हूँ। और अब ये खबर कि मुल्क में अवाम पानी के नाम पर जहर पीने लगे। कौमी असम्बली में पेश करदा रिपोर्ट ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए। मुल्क में पानी के हासिल करदा 62% नमूने इंतहाई आलूदा निकले। पानी में आर्सेनिक, जहर, बैक्टीरिया और दीगर खतरनाक कसाफतों की भरमार निकली। गिलगित, नवाबशाह और मीरपुर खास में पानी के 100% नमूने आलूदा पाए गए। अवाम को पानी के नाम पर जहर की फरहमी। मुल्क के 29 बड़े शहरों के पानी में आर्सेनिक, जहर, बैक्टीरिया और कई दीगर खतरनाक कसाफतों की मौजूदगी का इंकशाफ कौमी असेंबली में पेश होने वाली रिपोर्ट के आदाद शुमार दिल दहला देने वाले निकले। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कौमी असेंबली में पेश करदा रिपोर्ट में बताया कि पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास, नवाबशाह और गिलगित में पानी के 100% नमूने बैक्टीरियल पाए गए। कराची में 93, हैदराबाद में 80, दादू में 89, जबकि भावलपुर के 76% नमूने इंतहाई आलूदा निकले। कराची और हैदराबाद से हासिल नमूनों में पानी में क्लोराइड, फ्लोराइड और बैक्टीरिया की बड़ी मिकदार पाई गई। भावलपुर के पानी में आर्सेनिक बड़ी मिकदार में शामिल निकला। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में पानी के 38%, जबकि लाहौर में 31% नमूने आलूदा निकले जिनमें आर्सेनिक और बैक्टीरिया पाए गए। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी में आर्सेनिक की ज्यादा मिकदार की वजह नदियों में बहाया जाने वाला कीमियाई मवाद है। कीमियाई खाद और शजरकारी की कमी है। बड़े शहरों में हालत बहुत बदतर है क्योंकि वहाँ सनती फजले को ट्रीट किए बगैर ही दरिया या समंदर में फेंक दिया जाता है। इस हवाले से तिबी माहिरीन का कहना है कि आर्सेनिक की ज्यादा मिकदार धीरे धीरे हलाकत खेज हो जाती है। इससे जल्दी अमराज, जल्द का कैंसर, खून के अमराज और मसाने, गुर्दे और फेफड़ों के कैंसर हो सकते हैं। इससे ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर और तौलीदी अवारिस में इजाफे का खतरा भी शामिल है। अमृतसर से लेके जो उनका इंडियन पंजाब है उसका जितना फुजला, जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जितने माहिर उमूर डॉक्टर हसन अब्बास ने पानी में आर्सेनिक के मिकदार की वजह सिंध ताश मुआहिदे के तहत भारत को दरियाओं में नदी नालों का पानी शामिल करने की इजाज़त करार दिया।